बोलने की आदत, नेक्स्ट वीक में आप लोगों की प्रेजेंटेशंस मैंने लेनी है, तब तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोफोन ऑन करके रिस्पॉन्स दे दिया करें। जो मैंने करवाया लास्ट टाइम कंपटीटर एनालिसिस, होप सो जो मैंने टास्क दिया था वो आप सबने किया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैंने ना प्रोडक्ट जो वो है उसका डैशबोर्ड है ब्लैक बॉक्स का, उसमें मैंने प्रोडक्ट रेवेन्यू वगैरह सब कुछ सेट किया, तो उसके बाद वो दिखा ही नहीं रहा था कि सेल्स ट्रेंड नहीं दिखा रहा था, उसके बाद और भी कई चीजें नहीं दिखा रहा था वो, तो इसकी क्या रीजन है? मुझे स्क्रीन विजिबल करवा सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी लैपटॉप पे या सर मेरा मोबाइल? लैपटॉप ऑन हो जाए फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर प्रूडेंशियल दूँ। है। अच्छा यार, वो फिर मुझे स्क्रीन शॉट शेयर करें यार, ठीक है। ठीक हो गया तो सर। मैं ठीक। चेक कर लेता हूँ कि वजह क्या है। समटाइम ऐसा होता है नेटवर्क एरर होते हैं, और समटाइम ये भी होता है कि फ्री एक्सेस पे कुछ स्टैट्स नहीं दिखाता, लेकिन वो कुछ नहीं दिखाता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारे ही ना दिखाए, कभी ठीक कभी है। सर तो सारे कभी कुछ दिखा रहा था। हाँ, वो नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है। नेटवर्क सोर्स स्ट्रांग हो तो फिर सारे स्टैट्स आ जाते हैं, अदरवाइज वो इशू करते हैं। ठीक हो गया। जी, मिस इफ़त आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली अभी तक? ठीक है रहमान, बाकी स्क्रीन शॉट शेयर कीजिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास के बाद। मिस इफ़त आपको रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं मिली? और मिस खतीजा आपको? ठीक है, कुछ लेक्चर सुने, बेसिक्स पता चल गई होंगी। पहले जो हम लोगों ने 2 क्लासेस में किया है पीछे, प्रैक्टिकल काम हमारा सिर्फ 2 क्लासेस में हुआ है, ठीक है। आप और मिस खतीजा न्यू है। प्रीवियस 2 लेक्चर जो हमारे हुए हैं वो प्रैक्टिकल वर्क के थे। उससे पहले जो 2 हमारे क्लासेस हुई हैं वो हमारी बेसिक चीजें शेयर की हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो वो हमारी डिस्कशन हुई थी, जो प्रैक्टिकल काम हुआ इसी से रिलेटेड, तो वो आप कवर अप कर लें। वो प्रोडक्ट हंटिंग में था, वो कंपटीटर एनालिसिस हम लोगों ने किया है, और ब्लैक बॉक्स यूज किया है, वो एक अलग डोमेन थी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे एक अलग डोमेन है, कीवर्ड रिसर्च की, ठीक है। उसी से रिलेटेड है लेकिन अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है। पहले वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया वहां पे, ये अलग कॉन्सेप्ट है जो आज शुरू करने लगे हैं। इसलिए ये लेक्चर ले लें, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट आप साथ साथ एक एक करके क्लास ले लें पीछे। आई थिंक जो 4 क्लासेस मेन है, डेमो क्लास बेशक ना अटेंड करें जो सबसे पहले है, उसके बाद बाकी जो 4 लेक्चर्स हैं वो लाजमी है, ठीक है। और ठीक। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसमें से आदि है, उसके बाद समीउल्लाह, नुमान, और बाकी जो है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या कोई चीज समझ ना आई हो, या कोई चीज नहीं लगी हो जब एनालिसिस कर रहे हो तब, ठीक है। एंड पे 10 मिनट मैं दूंगा, 10 से 15 मिनट दूंगा आप सबको, 3-3 मिनट होंगे आप सबके पास। आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनाई है वो मुझे एलेबोरेट करनी है, प्रेजेंट करनी है कि उसमें आप लोगों ने स्टैट्स देखे हैं, कैसे स्टैट्स थे, ये प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट किया, और इसमें स्टैट्स जो है अच्छे हैं ये बुरे हैं। सबके पास 3-3 मिनट होंगे। 3 मिनट में आप लोगों ने वो प्रेजेंटेशन मुझे विजिबल करवानी है, चाहे मोबाइल पे चाहे लैपटॉप में स्क्रीन शेयर करनी है। अपनी असाइनमेंट बेशक बैक एंड में ओपन करके रख लें, चाहे मोबाइल पे हो चाहे लैपटॉप पे। मैंने आप लोगों की स्क्रीन शेयर करवानी है और हर के पास 3 मिनट होंगे, वो डिस्कस करनी है अपनी असाइनमेंट, ठीक है। जो मोबाइल्स पे हैं, अगर उनका कोई वॉलपेपर, जो फीमेल्स हैं वॉलपेपर अपनी तस्वीर लगाई हुई तो वो चेंज कर लें, या फिर सिर्फ वही वाला पोर्शन ओपन करके रखें ताकि कोई और चीज नजर ना आए, ठीक है। स्क्रीन शेयर के बाद फिलहाल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जो मैं करवाऊंगा वो कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था वो था ब्लैक बॉक्स, कि हम लोगों के पास अगर इनकेस प्रोडक्ट का आइडिया ही ना हो तो हमने प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, वो ब्लैक बॉक्स के थ्रू हमारे पास क्राइटेरिया था, वो पुट किया और हम लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढ लिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उस पर एनालिसिस किया कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में जो कंपटीटर बैठे हैं वो कितना प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं या एडवांटेज में जा रहे हैं, या जो भी था वो हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा वो जो था वो कंपटीटर एनालिसिस से रिलेटेड था और प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड था। ये जो कीवर्ड रिसर्च है, ये कीवर्ड रिसर्च बेसिकली हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है।
हम कीवर्ड्स लिस्टिंग में यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट मैंने जो कल ही ओपन किया था, सॉरी प्रीवियस क्लास में, प्लास्टिक हैंगर। यहाँ पे किसी के प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाते हैं। लेट्स यहाँ पे मैं डिटेल पेज ओपन कर रहा हूँ प्रोडक्ट का। यहाँ पे इसका टाइटल देखिए, मैंने बताया था ये जो हाईलाइट लिखा होता है ये टाइटल होता है। 2 मिनट, एक कॉल आ रही है, 2 सेकेंड से। प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखा रहा था, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड है, मे भी मैंने पहले बताया, इसे टाइटल बोलते हैं। ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है। ये लिस्टिंग में आ जाता है। सबसे पहले ये चीज आ जाती है लिस्टिंग में। उसके बाद लिस्टिंग में ये बुलेट पॉइंट आ जाते हैं। इनको बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर मेथड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, वो बताऊंगा। ये 5 डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट हैं, ठीक है। ये बनाते हैं, ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें इमेजेस लगी हैं, ये उसकी सारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये और उसके बाद इसमें बैक एंड सर्च टर्म्स यूज हुई हैं। सर्च टर्म्स क्या होती हैं? लाइक मैंने जिस तरह लिखा इस पे प्लास्टिक हैंगर, तो ये प्रोडक्ट विजिबल हुआ। यहाँ देखें इसके कीवर्ड, इसका यहाँ पे टाइटल में प्लास्टिक हैंगर यूज हुआ था, ठीक है। प्लास्टिक हैंगर्स यूज हुआ है। यहाँ पे दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक हैंगर, एस का फर्क है, वहाँ हैंगर्स लिखा हुआ है, यहाँ हैंगर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है क्लॉथ हैंगर्स, ठीक है, क्लॉथ हैंगर्स। 3 कीवर्ड हो गए यहाँ पे। ये कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली। जो नीश हमने थी, नीश क्या होती है? जो प्रीवियस हमने किया, जिसपे एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस, जिसपे कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, जो ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट पे आके एक प्रोडक्ट के अंदर टाइटल के अंदर से उसका मेन कीवर्ड उठा के उस पर एनालिसिस करते हैं, उस एक कीवर्ड को नीश बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो कीवर्ड्स होते हैं जो हम लिस्टिंग में यूज करते हैं, लाइक ये एक प्लास्टिक हैंगर था, ये नीश थी, ठीक है। हर नीश कीवर्ड होती है, लेकिन हर कीवर्ड नीश नहीं हो सकता। ये कीवर्ड था और इसे हम नीश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एज अ नीश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जितना एनालिसिस करेंगे, कंपटीटर एनालिसिस करेंगे, वो इस नीश पे करेंगे, ठीक है। लेकिन वो नीश एज अ कीवर्ड हमारे लिस्टिंग में यूज होती है। एक कीवर्ड ये हो गया, एक कीवर्ड हो गया प्लास्टिक हैंगर, दूसरा कीवर्ड तीसरा कीवर्ड हो गया क्लॉथ हैंगर, चौथा कीवर्ड हो गया कोट हैंगर्स, ठीक है। सिमिलरली लॉन्ड्री हैंगर्स, 4-5 उसने कीवर्ड यहाँ पे टाइटल में यूज कर लिए, ठीक है। सिमिलरली उसने यहाँ पे अंदर इस डिस्क्रिप्शन, ये जो बुलेट पॉइंट 5 के 5 हैं, इन 5 के 5 बुलेट पॉइंट्स में भी यहाँ पे देखें टैंगल क्लटर ऑफ हैंगल्स इन एवरी साइज, और यहाँ पे भी कीवर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट। उसके बाद नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक है, यहाँ पे ये यूज हो रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल और लाइट वेट, ठीक है। सिमिलरली एलिगेंट कलर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये कीवर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। कीवर्ड्स बेसिकली कितना क्या कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट अभी समझे। जब हम लिस्टिंग करेंगे और जब उन्हें हम सर्च करके यूज करेंगे लिस्टिंग में, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक प्रोडक्ट को ढूंढने के कई तरीके होते हैं। एक प्रोडक्ट को, ये जो प्लास्टिक हैंगर है, अब इसे प्लास्टिक हैंगर्स, प्लास्टिक हैंगर, क्लॉथ हैंगर्स, कोट हैंगर्स, लॉन्ड्री हैंगर्स, लाइट वेट हैंगर्स, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, डिफरेंट सर्च टर्म्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम वो सर्च बार में पुट करें तो हम इस प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। अब जो लिस्टिंग में जो जो कीवर्ड हम यूज करेंगे, लाइक यहाँ पे इसने प्लास्टिक हैंगर यूज किया हुआ है, प्लास्टिक हैंगर्स। मैंने यहाँ पे सर्च बार में लिखा था प्लास्टिक हैंगर, मैंने इसे सर्च किया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोट हैंगर्स, मैं सर्च करता हूँ तो भी मुझे ये प्रोडक्ट शो होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ड्री हैंगर्स, मैं सर्च करता हूँ तो भी मुझे ये प्रोडक्ट शो होगा। इट्स मीन जो जो कीवर्ड मैं लिस्टिंग में यूज करूंगा और जब उसे हम सर्च बार में लिख के सर्च करेंगे, मेरा प्रोडक्ट शो होगा, ठीक है। बेसिकली कीवर्ड इस मकसद के लिए यूज होते हैं लिस्टिंग में। उसके बाद पीपीसी कैंपेन में भी कीवर्ड यूज होते हैं, लेकिन उनकी अलग डोमेन होती है, वो जब हम पीपीसी कैंपेन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। लिस्टिंग में कीवर्ड इस तरह यूज होते हैं। अभी ये नहीं सोचना कि यार हम कीवर्ड ढूंढ रहे हैं तो यूज कैसे करेंगे, उनका पर्पस बता दिया है कि वो यूज क्यों होते हैं। अभी सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि हम टूल्स यूज कर रहे हैं, टूल्स से हम ये कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, मैनुअली नहीं ढूंढ सकते। हम ये टूल्स की मदद से ये कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। वो मैं तरीका बता रहा हूँ कि कीवर्ड ढूंढने कैसे, उनकी लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है।
जब लिस्टिंग की बारी आएगी, जो कीवर्ड्स आप लोगों ने ढूंढ के रखे होंगे, जिस तरह अभी पहले प्रोडक्ट ढूंढा, उस पर एनालिसिस किया, पहले ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट ढूंढा, कल मैंने टास्क दिया था उसी प्रोडक्ट पे एनालिसिस करके दिखाओ, आप लोगों ने वो किया। आज मैं कहूंगा कि उसी प्रोडक्ट जो आपने ढूंढ के रखा, उसी प्रोडक्ट के कीवर्ड भी ढूंढ लो, कीवर्ड भी ढूंढ लोगे। नेक्स्ट जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, मैं उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करवाऊंगा। जब लिस्टिंग की बारी आएगी, मैं कहूंगा उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करो और प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाओ। मैं लिस्टिंग की गाइडलाइन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारे समझाऊंगा। पहले हंटिंग करते हैं, फिर जब लिस्टिंग वाली साइड आए तब लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब पर्पस समझ आ गया कि कीवर्ड यूज किस पर्पस के लिए होते हैं, हम कीवर्ड सर्च क्यों कर रहे हैं, उनकी वजह क्या है, ये बात समझ आ गई। जी सर, समझ आ गई। सबको, फीमेल्स में से? ठीक है, फीमेल्स बोल सकती है। क्लास हो रही है, क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन सबसे लेनी है। ठीक है, अगर वो समझ आ गई है कि हम कीवर्ड सर्च किस पर्पस के लिए करते हैं और यूज कर किस जगह होने, ये समझ आ गई है। ये नहीं अभी मैंने समझाया कि यूज कैसे होने, ये नहीं समझाया, ये बात की बात है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम हीलियम 10 की तरफ। पहले मैंने आप लोगों को हीलियम 10 पे करवाया ब्लैक बॉक्स और ये साथ एक्सरे, जो एक्सटेंशन लगाई थी उस पर एक्सरे यूज करना सिखाया, जिसे हम कंप्यूटर एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। दो काम सिखाए। अब हम लोगों ने करना है कीवर्ड रिसर्च। हीलियम 10 आपको दो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, सेरिब्रो और मैग्नेट। आप इन दो सॉफ्टवेयर को यूज करके आप लोग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। हीलियम 10 पे दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, सेरिब्रो और मैग्नेट। सेरिब्रो जो यूज होता है वो किसी एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाके एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर से कीवर्ड ढूंढने के लिए, लाइक जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी लिस्टिंग में ढेर सारे कीवर्ड यूज हुए हैं। इसकी लिस्टिंग मैंने दिखाई है, इसकी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट है, इसकी लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन है, इसके बैक एंड सर्च टर्म्स हैं, उसके बाद इसका टाइटल है, इसकी लिस्टिंग में कौन कौन सी कीवर्ड यूज हुए हैं, ये ढूंढने के लिए हम सेरिब्रो यूज करते हैं। और सेरिब्रो में क्या पुट करते हैं, प्रोडक्ट का एसिन। एसिन मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दिया था और थोड़ी सी एग्जांपल से समझाया था कि जैसे हमारा इंडिविजुअल आईडी कार्ड नंबर होता है आइडेंटिटी के लिए, सबका इंडिविजुअल है, ठीक है, सबका यूनिक है। सिमिलरली एसिन स्टैंड पर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। ये अमेज़न हर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है। मैं इस एसिन को कॉपी करूंगा, ठीक है, और सेरिब्रो में जाके, सेरिब्रो सिर्फ एसिन पे काम करेगा और सेरिब्रो बाकी कीवर्ड्स भी ढूंढ के दे सकता है, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन सेरिब्रो बेसिक जो काम करता है, उसका बेसिक काम यही है कि किसी एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे उसकी लिस्टिंग के अंदर से कीवर्ड ढूंढना, उसके लिए हम सेरिब्रो यूज करते हैं। मैंने इसी कॉपी कर लिया इस प्रोडक्ट का, आप लोगों के सामने भी किया। स्क्रीन विजिबल है ना? जी ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला काम आपका है मार्केट प्लेस सिलेक्ट करना। लाइक ये प्रोडक्ट मेरा किस मार्केट का है, यूके का है, ठीक है, ये ऊपर सर्च बार में आ रहा है amazon.co.uk। ये मैं मार्केट प्लेस बताता हूँ, दोबारा आता हूँ। एक स्टूडेंट ने आज मुझसे पूछा था, तो मैं ये दोबारा क्लास में क्लियर करता हूँ। सबसे पहला काम करना है, जिस मार्केट का आपका प्रोडक्ट है, आपकी मार्केट यहाँ पे वही होनी चाहिए। लाइक वो यूके का है तो मैं यहाँ यूके सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, यूके मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर ली। और जो एसिन था कॉपी किया हुआ था, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप यहाँ एट अ टाइम 10 एसिन पेस्ट कर सकते हैं। एट अ टाइम आपके जो 10 कंपटीटर होने हैं, ठीक है, जो लास्ट हमने एनालिसिस किया है कल एक्सरे, परसों एक्सरे में मैंने बताया हमारे 10 कंपटीटर हैं, और वहां पे जो एक्सरे किया था, जो एनालिसिस किया, तो उसमें सबके एसिन्स भी लिखे हुए थे। वहां से हम 10 के 10 एसिन्स कॉपी कर सकते हैं इकट्ठे, अगर इकट्ठे कीवर्ड्स ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 10 के 10 पेस्ट करें और गेट कीवर्ड कर दें। लेकिन बेहतर तरीका होता है इंडिविजुअली करें, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो एक्यूरेट होंगे और प्रीशियस होंगे। इकट्ठे 10 के 10 मशवरा नहीं दूंगा, एक एक करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा लेकिन रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे। 10 के 10 इकट्ठे करेंगे तो चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, रिजल्ट आपके एक्यूरेट नहीं होंगे। गेट कीवर्ड करेंगे, ठीक है, एक ऐसे इनपुट किया, मार्केट प्लेस सिलेक्ट की, गेट कीवर्ड किया, डेटा फैक्ट्स कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी फिल्टर्स हैं, लेकिन हम ये कीवर्ड्स के लिए फिल्टर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम का पता है, वहाँ पे सर्च वॉल्यूम पता है कितना था, 12,000 मिनिमम, ठीक है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट, स्पॉन्सर रैंक, Amazon रैंक, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, सेरिब्रो IQ स्कोर और मैच टाइप, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं पीपीसी कैंपेन के लिए। जब हम पीपीसी के कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं उस वक्त हमें ये मैच टाइप चाहिए होते हैं, ऑर्गेनिक रैंक चाहिए होता है, कंपीटिंग प्रोडक्ट चाहिए होती हैं, ठीक है, IQ स्कोर चाहिए होता है, स्पॉन्सर रैंक चाहिए होता है, ठीक है, ये उस वक्त चाहिए होती है। लिस्टिंग के लिए जो कीवर्ड्स आपने सर्च करने उनके लिए ये फिल्टर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए फिल्टर्स मैं हाइड कर रहा हूँ। हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी प्रोडक्ट्स, जो मैंने अभी यहाँ पे देखें जिस प्रोडक्ट का एसिन उठाया वो प्रोडक्ट यहाँ पे सामने आ गया मेरे पास, देखें जिस प्रोडक्ट का मैंने एसिन उठाया ये वही प्रोडक्ट आ गया, उसका टाइटल लिखा हुआ है, ये उस प्रोडक्ट की तस्वीर है। उसके बाद कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि इस प्रोडक्ट में कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई हुई है वो 4048 कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ। लाइक जैसे यहाँ पे वर्ड फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी, असल वर्ड ये है हैंगर्स, क्लॉथ्स, कोट, हैंगर, हैवी ड्यूटी, वार्डरोब, प्लास्टिक, मेन कीवर्ड उसके ये चल रहे हैं, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुई है, लाइक उसने किया हुआ है क्लॉथ हैंगर, हैंगर क्लॉथ्स, कोट हैंगर, ठीक है, क्लॉथ हैंगर, कोट हैंगर्स, हैवी ड्यूटी हैंगर्स, ठीक है, और प्लास्टिक हैंगर्स, हैंगर्स फॉर क्लॉथ, इस तरह मतलब अलग अलग उसने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, वर्ड उसके यही है लेकिन उसने अलग अलग वे से यूज किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए उसकी वर्ड जो कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 4048 आ रही है, जिसमें से स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स जो बन रहे हैं वो 3213। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, हम पैसे देते हैं उन कीवर्ड्स पे ताकि हमारा प्रोडक्ट टॉप पे आए, ठीक है, ये पीपीसी कैंपेन से रिलेटेड है, ये बाद में बताऊंगा। अभी तक इतना समझ लें, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड वही कीवर्ड होते हैं जिन पे हम एड रन करते हैं, ठीक है, जिन पे हम पीपीसी कैंपेन रन करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट टॉप पे आए, एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम। ऑर्गेनिक कीवर्ड, ऑर्गेनिक कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो बेसिक कीवर्ड होते हैं, लाइक जैसे हैंगर है, क्लॉथ्स है, कोट है, हैंगर्स है, हैवी ड्यूटी है, प्लास्टिक है, ये ऑर्गेनिक कीवर्ड है जो लाइक आप और मैं जब सर्च कर रहे होते हैं तो हम खुद अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हम ऑर्गेनिक कीवर्ड कहते हैं। हर ऑर्गेनिक कीवर्ड स्पॉन्सर्ड कीवर्ड भी हो सकता है और Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड भी हो सकता है, लेकिन उसकी बेसिक जो नेचर होगी वो ऑर्गेनिक कीवर्ड होगी, ठीक है, बेसिक नेचर ऑर्गेनिक कीवर्ड होगी। ऑर्गेनिक कीवर्ड आपका स्पॉन्सर्ड कीवर्ड भी हो सकता है और Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों उसी की टाइप्स होती हैं, ठीक है। नीचे Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जो Amazon आपको रिकमेंड करते हैं कि यार ये कीवर्ड्स बेस्ट जा रहे हैं, इन पे लोग ज्यादा एड्स रन कर रहे हैं, आप इन पे आओ आपको ज्यादा फायदा होगा। अब Amazon उन्हीं कीवर्ड्स को रिकमेंड करेगा जिन पे उन्हें ज्यादा फायदा उसे, जिन पे ज्यादा कैंपेन रेट्स होंगे, जिस पे हम कैंपेन रन करते हैं तो उसे Amazon का फायदा होगा। ऑब्वियसली Amazon ने वही रिकमेंड करने हैं AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड जो होते हैं वो भी बेसिकली ऑर्गेनिक कीवर्ड होते हैं, ठीक है, वो निकले हुए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में से लाइक 10 कीवर्ड है, 10 में से 5 ऐसे जिन पे Amazon चाहता है कि हम ऐड रन करें, तो Amazon उन 5 को साइड पे करके कहेगा ये Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड है, आप इस पे रन करो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 में से मैं 5 को कहता हूँ यार ये बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं इनका नाम आगे किसी कंपटीशन में भेज देता हूँ, होते तो बेसिकली रहेंगे तो 10 स्टूडेंट ही, लेकिन उन पे एक स्टैंप लग जाएगी कि यार ये कंपटीटर्स भी हैं, ये इस कंपटीशन में पार्ट भी ले रहे हैं, रहेंगे तो बेसिकली वो 10 ही स्टूडेंट्स का हिस्सा, लेकिन उन 5 पे वो एक मोनोग्राम लग जाएगा कि ये उस कंपटीशन का भी हिस्सा, सेम ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टोटल जो नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं 4047 कीवर्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। एनालिसिस पे मैंने मना किया था कि कोई सॉर्टिंग नहीं करनी, यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम पे एक पर क्लिक करेंगे आपकी सॉर्टिंग होगी, ठीक है, हाई टू लो, ठीक है, और हमें बस यही सॉर्टिंग चाहिए, हाई टू लो, ठीक है। एनालिसिस में सॉर्टिंग नहीं होगी, कीवर्ड्स में सॉर्टिंग सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी डिफरेंट कीवर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, क्लॉथ बैग्स, क्लॉथ स्टीमर, हैंगर्स, हॉलीडे एसेंशियल, कोट हैंगर,
वार्डरोब, क्लॉथ रेल, शू स्टोरेज। अब शू स्टोरेज मेरे कीवर्ड ऐसा है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये मुझे खुद सोचना है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे डिलीट कर दूंगा। बाकी क्लॉथ एरियर ये ठीक है, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इन चीजों का मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ कीवर्ड्स मेरे पास ज्यादा सारे हैं, ये देखिए, ठीक है, 4000 कीवर्ड्स है ऑलमोस्ट मेरे पास। इन 4000 कीवर्ड्स में से अभी तो सिर्फ ये एक एसिन के हैं, मैंने टॉप 10 एसिन उठाने हैं, टॉप 10 कंपिटिटर्स के एसिन उठाने हैं, अभी तक मैंने एक के उठाए हैं, एक का एसिन उठाया है। टॉप 10 के एसिन उठाने, अभी तक मेरे पास मैग्नेट टूल पड़ा है, मैंने वो भी यूज करना है। मैंने सिर्फ 100 कीवर्ड ढूंढने हैं, ठीक है, इतने ज्यादा कीवर्ड्स में से मैंने सिर्फ 100 बेस्ट कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ये कीवर्ड रिसर्च होता है, और 100 बेस्ट कीवर्ड्स आप सेल आउट कर सकते हैं $80 to $100, ठीक है, जो लिस्टिंग में यूज होते हैं। सर्च वॉल्यूम आपको पता है कितना चाहिए, मिनिमम 12,000, मैक्सिमम जितना अच्छा हो, ठीक है। सर्च वॉल्यूम जितना अच्छा होगा आपका कीवर्ड उतना अच्छा होगा। कोशिश यही करनी है कि जो हम उठा रहे हैं कीवर्ड्स अपने, हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमारे एटलीस्ट 20 कीवर्ड्स होंगे 100 में से, वो ऐसे होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, लाइक 70,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000। 20 कीवर्ड ऐसे ढूंढने जिनका जो सर्च वॉल्यूम टॉप पे हो। बाकी जो कीवर्ड्स होंगे वो ऐसे ढूंढेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 40 से 60 के अंदर अंदर हो, 40,000 से 60,000 के राउंड अबाउट हो। 20 कीवर्ड ऐसे हो जाएंगे। 20 कीवर्ड हम ऐसे ले लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 20 से 40,000 के अंदर अंदर हो। जो पीछे 20 रह जाएंगे, वो अगर इनकेस हमें और कोई कीवर्ड नहीं मिलते, अच्छे मिल जाते तो हम अच्छे ढूंढ लेंगे, लेकिन इनकेस अच्छे नहीं मिल रहे हमें, तो हम वो ऐसे कीवर्ड्स ले लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 10,000 से लेके 20,000 के दरमियान हो, ठीक है। इनकेस अगर 10 ऐसे मिलते हैं जो हमारे 10 से 20,000 के दरमियान है, 10 कीवर्ड फिर भी हमारे रह जाते हैं, लेकिन हमें कोई और कीवर्ड्स मिल नहीं रहे, और 10 हमें ऐसे ढूंढ लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 8,000, 7,000, ठीक है, 9,000 के लगभग हो, हम 10 कीवर्ड वो भी रख लेंगे। इस तरीके से हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 100 कीवर्ड सिलेक्ट करने हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड सेल्स नहीं आ रही, कीवर्ड सेल्स ये अभी अपग्रेड हुए हीलियम, वरना हीलियम में ये सर्च कॉलम भी नहीं होता था कीवर्ड सेल्स का, ठीक है। इसलिए ये छोड़ें, ये बताता है कि इस कीवर्ड पे आपको कितनी सेल्स मिल रही है। यहाँ पे ये नहीं है, हीलियम हमें ये नहीं प्रोवाइड कर रहा, अभी अभी अपग्रेड हुआ है ये, वरना पहले इसका कॉलम ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं होता था। सेरिब्रो आईक्यू स्कोर, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, सेरिब्रो। ये कीवर्ड्स को स्कोर देता है, उसकी रैंकिंग देख के, उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट देख के, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम देख के, उसका मार्केट में पोजीशन देख के, उसे एक स्कोर देता है, आईक्यू स्कोर देता है कि इसमें इतना ज्यादा चांसेस है आप जाएंगे, इसमें इतनी ज्यादा चांसेस है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उस पर सेल्स गेन कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि आपको जजेस बना दिया जाता है, आपके सामने किसी एक स्टूडेंट से कहा जाता है परफॉर्मेंस करे, जब वो परफॉर्मेंस ये सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो आपके पास डाटा है उसमें से स्कोर देगा। स्कोर को किस देखना, देख के रख लेंगे, जो बुरे होंगे उन्हें निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से सर्च करना है। सर्च वॉल्यूम आपको बताया कि 1 लाख से शुरू होगा 8,000 तक, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आप लोगों ने। सर्च वॉल्यूम पता चल गया, अभी देखते हैं एक सर्च वॉल्यूम रिक्वायर्ड होना चाहिए हमें। कोशिश सबसे पहले यही होती है कि हमारा सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। इन केस बाकी चीजें अच्छी हो तो सर्च वॉल्यूम कम से कम 12,000 हो, पहली ट्रायल हमारी यही होती है, ठीक है। अगर 12,000 वाला भी नहीं हो रहा तो कोशिश होती है 8,000 तक हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट कॉलम आ जाता है सर्च वॉल्यूम ट्रेंड। लेट्स को सर्च वॉल्यूम लिखा देखें 72,000, 64,000,
61,000, 45,000, 37, 36, 29,000। सर्च वॉल्यूम सबका अच्छा है, जो यहाँ स्क्रीन पे कीवर्ड्स हैं सर्च वॉल्यूम सबका अच्छा है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड की बात आ जाती है। ट्रेंड क्या होता है कि इस कीवर्ड का ट्रेंड अब इस मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा। लाइक अपग्रेडिंग आती रहती है ना, मेंटेलिटी एक जैसी नहीं रहती, लोगों की वोकैबुलरी एक जैसी नहीं रहती। लोग कभी किसी कीवर्ड से सर्च करते हैं, जब थोड़ा अपग्रेड हो जाते हैं, जब वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो वो नए कीवर्ड से सर्च करना शुरू कर देते हैं, लोग नई वोकैबुलरी लाते हैं। ठीक है, तो अब इस कीवर्ड का ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, देख रहे हैं माइनस में। जो भी कीवर्ड जिसका ट्रेंड नेगेटिव होगा, चाहे उसका सर्च वॉल्यूम 2 लाख हो, आप उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। सर्च ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, मतलब इसका ट्रेंड डाउनवर्ड है, आप इसे सिलेक्ट करते हैं, ट्रेंड नेगेटिव है, एमी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, फायदा इसका आपको नहीं होने वाला। सर्च ट्रेंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे पहली शर्त ये है। सर्च ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो, और जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा है। अब इस सिम पे हमें कीवर्ड अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि सबका सर्च ट्रेंड नेगेटिव है। हमारे पास टॉप 10 कंपटीटर है, टॉप 10 केसेस उठाने हैं, हमारे पास मैग्नेट टूल है, हम मैग्नेट पे कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। अभी तो हमारे पास जंगल स्काउट रहता है, वायरल लॉन्च रहता है, हमने उन पे भी कीवर्ड ढूंढने हैं। तो 100 कीवर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान काम है। यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम सबका नेगेटिव है सिवाय 2 के, और उनका पॉजिटिव है लेकिन सिर्फ 2% पॉजिटिव है। हमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 180% पॉजिटिव होगा, 200% पॉजिटिव होगा, 300% सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सर्च वॉल्यूम भी इनका हजारों में होगा। तो यहाँ पे सिवाय 2 कीवर्ड से हैंगर और क्लॉथ स्टीमर, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी दोनों को सिलेक्ट नहीं करूंगा। इन दोनों को ऑप्शनल सिलेक्ट करूंगा कि ठीक है ये दोनों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी देखा जाएगा। अगर और अच्छे कीवर्ड मिल गए तो इन्हें डिलीट कर दूंगा, ना मिले तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इन सब का नेगेटिव चल रहा है, कीवर्ड यहाँ पे हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी शर्त है। तीसरी चीज स्पॉन्सर डेसिंग। स्पॉन्सर डेसिंग से मुराद के इस कीवर्ड पे कितने प्रोडक्ट ने एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है। लाइक क्लॉथ एरियर जो है, अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस कीवर्ड पे कितने लोगों ने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है, तो वो 456 है। इट्स मीन ऑलरेडी 456 लोग इस कीवर्ड पे बैठे हैं। अगर आप इसमें एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो आपको 456 लोगों के रेट के मुताबिक आपको अपने ऐड का रेट देना पड़ेगा। लाइक वो $2 पे कर रहे हैं तो आपको भी $2 पे करना पड़ेगा, एक क्लिक के बदले, एक ऐड के बदले। ठीक है, तो आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ जाएगी। कोशिश करें स्पॉन्सर डेसिंग जो है आपके 200, 250 अप टू 300, 300 तक करें, 300 एक्सीड ना करें। ठीक है, 300 होना कॉमन बात है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सीड ना करें। हाँ, अगर सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बहुत अच्छा है, सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कंपीटिंग स्पॉन्सर प्रोडक्ट थोड़े से हैं, खैर है, 350 हो जाएंगे तो चल जाएगा। बिजनेस है, थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है स्पॉन्सर लिस्टिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमारे पास 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, और थर्ड चीज जो है वो CPR। ये 3 चीजें बैकबोन है प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। जब हम पीपीसी कैंपेन के लिए अलग से कीवर्ड ढूंढते हैं, पीपीसी कैंपेन के लिए हम लिस्टिंग में से कीवर्ड नहीं ढूंढते, लिस्टिंग में तो ऑलरेडी वो कीवर्ड यूज है। पीपीसी कैंपेन के लिए हम अलग कीवर्ड ढूंढते हैं। उन चीजों में जब हम पीपीसी कैंपेन के लिए कीवर्ड ढूंढेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्पॉन्सर लिस्टिंग और उस वक्त हमारे लिए कंपीटिंग प्रोडक्ट, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने देखा है ना, हमने भी पीपीसी कैंपेन का में कीवर्ड हम क्यों यूज करेंगे, हमने ऐड चलाना है। तब हम देखेंगे कि इस कीवर्ड पे कितने लोगों ने ऐड चलाया हुआ है। अगर 400 लोगों ने चलाया हुआ तो हम कहेंगे नहीं, इस कीवर्ड में नहीं जाते, ऑलरेडी कंपटीशन टफ है, रेट हाई होंगे, हम और कोई ढूंढेंगे। हम ऐसा ढूंढेंगे कीवर्ड जिसकी डिमांड ज्यादा हो, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव हो, लेकिन कंपीटिंग स्पॉन्सर जो इस चीज है वो कम हो, वो पीपीसी कैंपेन के लिए करेंगे। लिस्टिंग के लिए इस पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लाइक 400 वाला भी चल जाएगा। और देन कंपीटिंग प्रोडक्ट की बात आ जाती है कि कंपटीटर कितने हैं। मैंने बताया था कि जब आप Amazon पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च बार में जाके लिखते हैं नीश लिखते हैं, नीश जो सिलेक्ट करते हैं, नीश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है कि सेलर कितने बैठे हैं। ठीक है, किसी में 1000 होते हैं, किसी में 5000, किसी में 10,000। वो सेलर्स होते हैं, वो कंपीटिंग कंपटीटर्स होते हैं आपके, कि 10,000 बैठे हैं, 2,000 बैठे हैं, 1,000 बैठे हैं।
वो कंपीटिंग प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट आपके कितने हैं, इस कीवर्ड पे कितने, इस कीवर्ड पे कितने, इस कीवर्ड पे कितने हैं। अगर आपको अच्छी नीश नहीं मिली, प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया कि ये प्रोडक्ट है, लाइक प्लास्टिक हैंगर है, आपको प्रोडक्ट आइडिया मिल गया, लेकिन आप उस पर एनालिसिस कर रहे हो, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, आप उसका कीवर्ड गूगल ट्रेंड चेक करें, गूगल ट्रेंड भी अच्छा नहीं आ रहा, तो आपने नीश चेंज करनी है। प्रोडक्ट का तो आइडिया मिल गया कि प्रोडक्ट प्लास्टिक हैंगर ही है, आप कीवर्ड चेंज करोगे, यहाँ से कीवर्ड कोई और लेके देख लो, लाइक जिसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट कम होंगे, आप वो कीवर्ड लेके देख लो, क्या पता उस पे स्टैट्स अच्छे मिल जाए, उस पे एनालिसिस, हम जो मार्केट एनालिसिस करें उस पे अच्छा मिल जाए, उसका गूगल ट्रेंड पॉसिबिलिटी अच्छा मिल जाए। हम नीश चेंज करेंगे, प्रोडक्ट फॉरन से चेंज नहीं करते, कंपीटिंग प्रोडक्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे हेल्प आउट होते हैं। ठीक है, देन है सीपीआर। सीपीआर होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग या प्रोडक्ट रैंकिंग। ठीक है, ये हम बेसिकली अमेज़न लैंग्वेज में जो हम वर्चुअल असिस्टेंट हो इसे बोलते हैं सीपीआर, होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग फार्मूला। एक फार्मूला होता है, हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना होता है, हमने अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, रैंक करवाना है, तो रैंक करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स एज अ सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल हमें देने पड़ते हैं। जब भी आप नई शॉप खोलते हैं पहले आपको सेल लगानी पड़ती है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, डिपेंड करता है हमारे मार्केट में कंपटीशन कितना टफ है, हम उसके अकॉर्डिंग सेल लगाते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। सिमिलरली सीपीआर का मतलब होता है कि 118 प्रोडक्ट है, लाइक 118 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो मैं बेचूंगा, लेकिन वो प्रोडक्ट्स मेरे कोई फायदेमंद नहीं होंगे, मुझे कोई प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देंगे, वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैंने फ्री में देने हैं ताकि मेरे प्रोडक्ट की रैंकिंग हो सके। लाइक मैंने अल्लाह वास्ते देने, अल्लाह की राह में देने ऐसे प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ रफ से एग्जांपल देके, कैसे प्रोडक्ट होंगे उनका हमें फायदा कोई नहीं होगा, उनका प्रॉफिट भी नहीं आएगा, वो हमने लॉस में देने 118 प्रोडक्ट 1000 में से, तब जाके इस कीवर्ड पे मेरे पेज को रैंकिंग मिलेगी, तब जाके मैन्युअली मेरे प्रोडक्ट की सेल्स स्टार्ट होगी। सीपीआर जो है आपका कोशिश होती है हम 60 तक सीपीआर हो, हम ऐसे कीवर्ड ढूंढते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, सर्च ट्रेंड अच्छा हो, और सीपीआर 50-60 अप टू 70, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम होगा, हम लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, सीपीआर अप टू 70 से ज्यादा ना हो। ठीक है, और ये चीज ये रैंकिंग के लिए यूज होता है सीपीआर, ये फ्री में देने होते हैं। सीपीआर सेरिब्रो रैंकिंग फार्मूला होता है, ये सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग या सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग। टाइटल डेंसिटी, नेक्स्ट है टाइटल डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल बताया आपको, लाइक ये टाइटल था, इस टाइटल में प्लास्टिक हैंगर भी यूज हुआ हुआ है, प्लास्टिक हैंगर्स भी यूज हुआ हुआ है, क्लॉथ्स हैंगर्स भी यूज हुआ हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना, यहाँ देखिए हैंगर्स, अब ये हैंगर्स की टाइटल डेंसिटी कितनी है, 46% है। ठीक है, 46% इसकी डेंसिटी है, इसका मतलब ये है कि ये जो हैंगर्स कीवर्ड है ये 46%, 100 में से 46% टाइटल में यूज होता है, बाकी जो इसका 54% है ये बाकी लिस्टिंग में यूज होता है। मतलब यहाँ पे जिस कीवर्ड की टाइटल डेंसिटी मैक्सिमम होगी उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कीवर्ड जो है मेरे कंपटीटर सबसे ज्यादा टाइटल में यूज कर रहे हैं, तो मुझे भी चाहिए कि ये कीवर्ड मेन कीवर्ड है, इसे मैं टाइटल में यूज करूं। ठीक है, ये टाइटल डेंसिटी ये चीज बताती है कि ये कीवर्ड कितने % तक आपका उसमें यूज हुआ है टाइटल में। उसके बाद मैच टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है ASO, 3 चीजें, A स्टैंड फॉर Amazon रिकमेंडेड, S स्टैंड फॉर स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक कीवर्ड। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ऑर्गेनिक कीवर्ड होते हैं, लेकिन ये सेरिब्रो हमें सिर्फ बताएगा कि ये Amazon रिकमेंडेड है या स्पॉन्सर्ड है, और जो ऑर्गेनिक होगा उसका हमें सिर्फ बताएगा कि ये ऑर्गेनिक कीवर्ड है। और जो पहला कीवर्ड है ये स्पॉन्सर्ड भी है और Amazon रिकमेंडेड भी है। ठीक है, नीचे वाला वो Amazon रिकमेंडेड भी नहीं है, स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड है जो सिर्फ जिनके सामने SSS हाईलाइट है, वो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होते हैं, वो लिस्टिंग में बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं लेकिन बहुत कम। और बाकी जिनके सामने सिर्फ O है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड है, जिनके सामने ASO तीनों है उसका मतलब वो Amazon रिकमेंडेड भी है, वो स्पॉन्सर्ड भी है, वो ऑर्गेनिक भी है। ठीक है, ये
मैच टाइप है। तो ये मैच टाइप मैंने बताया था कि हम उस वक्त देखेंगे जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लिस्टिंग के लिए मैच टाइप हमारे लिए मैटर नहीं करती। लिस्टिंग के लिए हमें 3-4 चीजें यहाँ देखनी है। सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, कंपीटिंग प्रोडक्ट कम से कम हो और सीपीआर 60 से 70 हो। कंपीटिंग प्रोडक्ट 300 से लेकर 350 तक हो। ये 4 चीजें देखनी है। इस तरीके से आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करने हैं। जब कीवर्ड सर्च कर लेने तो कभी भी यहाँ पे देखें, अभी मैं लेट्स ये कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कीवर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है ऐड टू माय लिस्ट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपनी लिस्ट क्रिएट करके यहाँ फोल्डर बना के मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें रैमक्सा, उसके बाद क्यूरटेन हुक्स है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी किसी ने भी किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इनके कीवर्ड चोरी कर सकता हूँ। पाकिस्तान में शेयर्ड बेस्ड टूल्स है, यहाँ पे हर चीज आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। आपका जो एनालिसिस होगा, जो सर्च होगी, वो कोई और आसानी से चुरा सकता है। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं खुद करता हूँ, कभी भी लिस्ट नहीं बनानी ऑनलाइन। जो भी कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं एमएस एक्सेल पे जाके उनकी अलग शीट बना ले एक्सेल पे, वहां पे कॉलम बनाए कीवर्ड्स का, सर्च वॉल्यूम का, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का, कंपीटिंग प्रोडक्ट और सीपीआर का। जो कीवर्ड्स अच्छे लगते हैं, जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, उन्हें कॉपी करें, वहां पेस्ट कर दें, उनके सामने उनका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, कंपीटिंग प्रोडक्ट और सीपीआर लिख दें। लिस्टिंग एक लिस्ट बन जाएगी 100 कीवर्ड की, फाइल बन जाएगी। जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होगी उसी फाइल को उठा के हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सेरिब्रो पे कीवर्ड सर्च करने हैं। सेरिब्रो के बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे दोबारा, अब ये सेरिब्रो का यूज करना होप सो आगे होगा। सेरिब्रो सिर्फ एसिंक्स पे काम करता है, ये कीवर्ड्स पे काम नहीं करता। लेकिन जो मैग्नेट है, मैग्नेट सिमिलर सर्च टर्म्स पे काम करता है। लाइक सेरिब्रो पे मैंने एस इनपुट किया था, तब जाके मेरे पास डाटा शो हुआ था। लेकिन मैग्नेट में अगर मैं एस इनपुट करके सर्च करता हूँ तो मैग्नेट मुझे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। मैग्नेट में मुझे उस कीवर्ड से मिलता जुलता कोई कीवर्ड पुट करना करूंगा। यूके हो गई, मैं कीवर्ड यहाँ पे उससे जो कीवर्ड मेरा क्या था, प्लास्टिक हैंगर था, मैं लिखता हूँ लाइक क्लॉथ, ठीक है, हैंगर, हैंगर्स, ये लिखता हूँ, उससे मिलता जुलता मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड मेरे पास कीवर्ड आ जाएंगे। अब जो मेरा मैंने पुट किया क्लॉथ हैंगर, इससे मिलते जुलते जितने कीवर्ड होंगे सारे कीवर्ड मेरे सामने आ जाएंगे। सेरिब्रो में मैंने एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जाकर उसकी लिस्टिंग के कीवर्ड्स उठाए थे। यहाँ पे मैंने कीवर्ड पुट किया और उस कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड ढूंढे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स देखें सेम, यहाँ पे मेरे पास 3321 कीवर्ड्स आए हैं और मैं अगेन सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसे सोर्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, एक 3% वाला आ गया, एक 2% वाला आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अभी ये सर्च टर्म ऐसी पुट की है कि उसके अकॉर्डिंग मेरा सर्च वॉल्यूम ट्रेंड जो है नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं सर्च यहाँ पे कोई अच्छा सा पुट करता हूँ, देखें यहाँ पे 195 तक चल रहा है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, सर्च वॉल्यूम इनका कम चल रहा है काफी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अब यह क्लॉथ हैंगर मैंने लिखा है, अगर सिंपल हैंगर्स लिखता हूँ, ठीक है, और उस पर जाके मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड, अब जो मैंने कीवर्ड पुट किया उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब मेरे पास उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, मैं सेम इन्हें सॉर्ट करके देखता हूँ और सेम यहाँ पे मुझे एक 2% वाले और पॉजिटिव 4% वाला मिल गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 7% वाला मिल गया, 18% वाला मिल गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब कीवर्ड्स मैं ढूंढ लूंगा। और ये जो अपना कीवर्ड मैंने हैंगर यूज किया, इसका 36,000 सर्च वॉल्यूम है। मैग्नेट, अब वहाँ पे सेरिब्रो आईक्यू स्कोर था, या मैग्नेट आईक्यू स्कोर है। सीपीआर इसका सिर्फ 83 है। ठीक है, और टोटल कीवर्ड 8,861 आए हैं। और यहाँ पे ये सेम 100 कीवर्ड्स में यहाँ पे सेम चीजें यहाँ पे भी है, बस सेरिब्रो आईक्यू स्कोर की जगह मैग्नेट आईक्यू स्कोर है, बाकी सारी चीजें सेम है। इस तरीके से मैं यहाँ पे हीलियम 10 पे वायरल लॉन्च सबसे अच्छे कीवर्ड्स देते हैं हमें, वायरल लॉन्च वहाँ पे ढूंढूंगा, सेरिब्रो मैग्नेट पे करूंगा, जंगल स्काउट पे करूंगा, डिफरेंट एसेंस पुट करूंगा, डिफरेंट कीवर्ड्स पुट करके सर्च करूंगा। कीवर्ड्स 100 कीवर्ड्स की मैंने फाइल रेडी कर दी। ठीक है, अगर लाइक मैं कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ,
फ्राइंग पैन लेता हूँ, लेट्स सपोज फ्राइंग पैन। अब इससे रिलेटेड मेरे पास ये सर्च टर्म मैंने पुट किया है, प्रोडक्ट कोई और लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, मैं इन्हें सॉर्ट करूंगा और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास प्रोडक्ट आ गए, मैं सर्च करूंगा। यहाँ पे देखिए 9% वाला भी है, 13 वाला भी है, 11 वाला भी है, 3% वाला भी है, 34 वाला भी है। यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स में पुट करके डिफरेंट टेक्स्ट्स के थ्रू, डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू मैं यहाँ पे 100 कीवर्ड्स ढूंढ सकता हूँ आसानी से। ये हीलियम है। सिमिलरली जंगल स्पॉट पे भी मैं ढूंढने हैं, वायरल लॉस पे भी ढूंढने हैं, 3 टूल्स पे ढूंढने हैं। आराम से इजीली 100 कीवर्ड्स मेरे हो जाते हैं। मैक्सिमम घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन 100 बेस्ट कीवर्ड्स आप लोग आसानी से इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन शेयर करें और जो आप लोगों ने सर्च किए है मुझे शो करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि हमने एक ही प्रोडक्ट के 100 कीवर्ड्स चुनने हैं या फिर मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट के? एक ही कीवर्ड, एक ही प्रोडक्ट के। जो नीश सेलेक्ट की थी ना, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर आपने अगर लिए तो जो नीश होती है उसी नीश से रिलेटेड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स लेंगे ना जब आप, तो आपको समझ आ जाएगी। जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं ना, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। असाइनमेंट आपकी है, असाइनमेंट में आपने 100 कीवर्ड नहीं ढूंढने। असाइनमेंट में मुझे 30 या 50, 30 से लेके 50 तक कीवर्ड ढूंढ के मुझे दिखाने के सर ये कीवर्ड्स ढूंढने, इनका सर्च वॉल्यूम ये है, सर्च वॉल्यूम ये क्या लिखने, आप कीवर्ड्स उसी प्रोडक्ट की ढूंढने। ठीक है, ये आपका टास्क होगा नेक्स्ट। और उसके बाद बाकी नेक्स्ट ऐसा ऐसा जैसे जैसे मूव करते हैं मैं साथ साथ समझाता रहूंगा। अब जिस जो चीज ठीक है सर्च की हुई है, फाइल बनाई हुई है, मुझे शो कर। जी नुमान स्क्रीन शेयर करें आप। चमन, अहमद, रहमान। मैं माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने फाइल ओपन करनी है और जो प्रोडक्ट सर्च किया है ब्लैक बॉक्स में उसका बताने के क्राइटेरिया क्या पुट किया है, फिर उसका क्राइटेरिया बता के प्रोडक्ट दिखाना है, उसका स्टैट्स क्या क्या है वो बताने, अच्छे हैं या बुरे हैं। फिर उसका एनालिसिस वाला गूगल ट्रेंड ग्राफ दिखाना है कि कैसा जा रहा है, अच्छा या बुरा जा रहा है, और फ्यूचर में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ग्राफ को देख के अंदाजा लगाना है। और उसके बाद उसके एंड पे कंपटीटर एनालिसिस दिखा देना है कि उसका एनालिसिस क्या था। जी स्टार्ट करें। आवाज ऑन कर लें, माइक्रोफोन ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैंने हीलियम सर स्क्रीन शेयर हो। जी जी विजिबल है स्क्रीन। सर सबसे पहले मैंने हीलियम पे जाके लॉगिन किया है और उसके बाद मैंने ब्लैक बॉक्स में सर वहाँ जाके मैंने क्राइटेरिया पुट किया है, कंट्री सेलेक्ट की है सर, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपके पास शेयर कर दीजिए। सर उसके बाद मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है सर। अगर यस सर मैंने रिव्यूज में 1200 पुट किए थे। मंथली रिव्यू मैंने सर उसमें 25,000 या 20 से 25,000 पुट की थी, और रिव्यू सर मैंने उसमें रिव्यू रेटिंग मैंने 4 पुट की थी सर। अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 1200 बाद मैंने आगे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया कुछ किए थे। नेक्स्ट टाइम 1200 ठीक है,
सर उसके बाद मैंने आगे एक प्रोडक्ट कम से सेलेक्ट कम की है 1200 हम उसको पुट करते हैं जब हमारा जो रेवेन्यू है वो 35,000 या 30,000 हो तब हम रिव्यूज 1200 तक ले जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब कंटिन्यू करें। ठीक है सर। सर उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की है सर, उसका सेल ट्रेंड मैंने चेक किया प्रीवियस ईयर से, उसका सेल ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद सर उसका सेल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा है प्रीवियस ईयर से, और सर उसका पीरियड टाइम भी काफ़ी अच्छा था सर, पॉजिटिव में चल रहा था सर। उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी कम थे उसके रिव्यू से सर। तो सर मैंने उसके आगे फर्दर एनालिसिस किया सर। सर इसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर, ये रिव्यूज़ वगैरह की सर उसकी। सर उसके आगे मैंने फर्दर एनालिसिस किया, कीवर्ड सर उसका पुट किया सर उसको कंपटीटर चेक किया मैंने। उसके बाद आगे सर कंपटीटर में सर उसके 103 उसके आगे कंपटीटर वहाँ बैठे हुए थे सर उसके उस कीवर्ड के सर। फिर उसके बाद आगे दूसरा प्रोडक्ट आ गया सर, इसमें मैंने क्राइटेरिया दोबारा पुट की है सर। प्राइस मैंने इसमें 15 से 50 तक रखी है, मंथली रिव्यू 20,000 रखे है सर। उसके बाद रिव्यू रेटिंग इसमें मैंने 2000 रिव्यू काउंट जो रखा है सर वो 2000 रखा है, और उसके बाद रिव्यू रेटिंग 4 रखी है सर इसमें। सर उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट किया मैंने सर, मगर इसकी सेल ईयर प्रीवियस ईयर के निस्बत की कांस्टेंट चल रही थी, और सेल ट्रेंड भी सर इसका कांस्टेंट चल रहा था सर। इसके सेलर जो है इसके इस वक्त 2 थे सर। इसका जो है रिव्यू सर वो भी काफ़ी कम था सर। उसके आगे मैंने कंपटीटर चेक किए सर, वो कीवर्ड पुट किया कंपटीटर सर। उसके मैंने चेक किया कंपटीटर कितने बैठे हैं उसके सर, उसके कीवर्ड आगे पुट किया सर। सिर्फ इसके मुतालिक ये किया था प्रोडक्ट के मुतालिक सर। आगे कंपटीटर एनालिसिस बाय एक्सरे किया सर। सर हीलियम की एक्सटेंशन में मैंने एक्सरे पे गया हूँ सर, वहाँ से उसका एक्सरे कंप्यूटर एक्सरे ओपन किया है सर। वहाँ से मैंने गेमिंग माउस को सिलेक्ट किया है सर। उसके आगे फर्दर एनालिसिस किया है सर। पीएमजी सिलेक्ट किया मैंने, उसके जो टॉप 10 में 3 थे तो सर मैंने वो सिलेक्ट कर लिया उसमें से एक, जो कि सर सारी सेल्स लेके जा रहा था सर। जो आप कह रहे थे उसकी भी 2-3 पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूँ सर, वो शेयर कर दिया आपके साथ। जी ठीक है ना, माइक्रोफोन ऑफ सर ये करने दूसरा मैंने एक और एक्सटेंशन में जी। अच्छा, वॉइस मेरी पहले इस वजह से क्लियर नहीं थी क्योंकि माइक्रोफोन ऑन था आपका और मेरी वॉइस रिकॉइल हो रही थी, रिपीट हो रही थी मेरी आवाज़। कोशिश क्या करें, हैंड फ्री यूज किया करें। ठीक है नुमान वेल्डन, बस एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, ये फाइल नुमान की सारी देखिएगा। एक में प्रोडक्ट में इसकी ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है कि सारी सेल्स एक सेलर लेके जा रहा है। उसके बाद जो क्राइटेरिया आपका था ना नुमान, वो क्राइटेरिया ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिव्यूज की बहुत ज्यादा वहां पे पहले आपने रेवेन्यू पुट किया 20,000 और या 25,000 और रिव्यूज 1200 पुट किए। फिर आपने रेवेन्यू कांस्टेंट रखा 20-25 तक और रिव्यूज 2,000 तक ले गए। मैंने बताया था रेवेन्यू इंक्रीज करने, रिव्यूज डिक्रीज करने। रेवेन्यू आप 2,000 तक, आज तक मैंने कभी प्रोडक्ट नहीं सर्च किया रिव्यूज 2,000 तक क्राइटेरिया में पुट करके, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कोई सर्च किया। ठीक है, 2,000 बहुत ज्यादा एक्सीड लिमिट है, उस साइड तो जाना ही नहीं है ना। हाँ 1,000 कर लें, 800 कर लें, 900 कर लें, जो 20,000 या 25,000 रेवेन्यू पुट कर रहे हैं आप, 20-25,000 पे कोशिश मेरी जो होती है, मैं 750 रिव्यू सर्च कर रहा होता हूँ, 750 रिव्यूज। ठीक है, कोशिश करें छोटे से ऊपर ले जाएं, 750, 800, 900, 1,000, 1100, हद 1200, इन रिव्यूज के दरमियान आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा लाजमी। हाँ अगर रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू अगर 50,000 होता, ठीक है, फिर रिव्यूज आप 2,000 पुट कर सकते थे। ठीक है,
ये एक चीज ऐड करनी थी, बाकी आपने अच्छी कोशिश की है। जो ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट्स हैं वो तो अच्छे हैं, बाकी एनालिसिस यहाँ पे मैंने एक्सरे के स्टैट्स मुझे नहीं विजिबल थे, मुझे मोबाइल की स्क्रीन थी, वो फाइल में चेक करके आपको बताऊंगा कि वो स्टैट्स अच्छे हैं या नहीं अच्छे, ठीक है। और ठीक है, वेल डन यार नुमान, स्टॉप शेयरिंग कर दें। नुमान के अलावा और कौन है नेक्स्ट, वो स्क्रीन शेयर करें और अपने स्टैट्स देखें। ठीक है नुमान, स्टॉप शेयरिंग कर लो यार। जी स्टॉप सर शेयरिंग। क्लोज कर दूं? ठीक है नुमान, स्टॉप शेयरिंग कर लो। जी स्टॉप शेयरिंग। और कौन है जो शो करवा रहा है स्क्रीन विजिबल करवा रहा है? सर मैंने एनालाइज वो किया है, लेकिन सर मेरे पास लाइट नहीं है, मेरा लैपटॉप डेड हो गया। ठीक है, फिर लाजमी कल की क्लास में क्राइटेरिया बता दीजिएगा। और क्योंकि जिस तरह अभी आज किया ना मान ने, एक नई चीज ऐड होगी कि रिव्यूज उन्होंने एक उसका थोड़ा सा उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग कि उसने किस तरीके से प्रोडक्ट सर्च किए वो हमें दिखाया। जो चीज उसकी करेक्ट होने वाली थी मैंने बता दी, बाद में फ्यूचर में काम आएगी। सेम इस तरीके से समझने में चीजें और होती हैं, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तब हमें बारीकियों का पता चलता है, तब नई चीजें जहर में आती हैं। ब्लैक बॉक्स के कीवर्ड्स मैंने यहाँ बताए हैं, बहुत आसान था, 5 मिनट का काम था। जब आप करने बैठेंगे ना उस वक्त नई नई चीजें सामने आएंगी, फिर बंदा कंफ्यूज होता है, यार सर ने और बताया था, यहाँ और चीजें आ रही हैं, ये कैसे हैंडल करनी है। इस वजह से मैं जो टास्क देता हूँ साथ साथ किया करें, ठीक है। अगर और किसी का नहीं है तो काइंडली अपना बनाया है। सर बाज़-औक़ात क्राइटेरिया सर बाज़-औक़ात क्राइटेरिया पुट करने के बाद प्रोडक्ट आती ही नहीं है नीचे हीलियम में। जी ऐसा होता है, समटाइम माइक्रोफोन ऑफ करना है यार। जी ऐसा होता है, समटाइम माइक्रोफोन ऑफ करना है। सर वो क्राइटेरिया पुट करने के बाद बाज़-औक़ात प्रोडक्ट ही शो नहीं होते, कोई कहता है कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है इस वक्त आपके पास। जी बताता हूँ यार रोमान, बस एक बार माइक्रोफोन ऑफ करना, मेरी आवाज रिकॉइल होती है, मेरी आवाज ही मुझे वापस सुनाई देती है। ठीक है, कोशिश किया करें हैंड फ्री लगाया करें। अभी हैंड फ्री नहीं लगी हुई ना तो आवाज दोबारा रिकॉइल होकर स्पीकर से निकलती है, माइक्रोफोन से एंटर हो जाती है, मेरी आवाज ही वापस मुझे सुनाई दे रही होती है। और हेडफोन लगाया हुआ है मैंने, बस वो फिर मुझे और कुछ नहीं सुनाई देता, मेरी आवाज सुनाई दे रही होती है। जी समटाइम ऐसा होता है, अगर क्राइटेरिया आपका नहीं मैच कर रहा रिजल्ट्स को तो आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कैसा क्राइटेरिया पुट करने से प्रोडक्ट्स नहीं आते, कैसा क्राइटेरिया पुट करूंगा तो प्रोडक्ट्स आएंगे, कैसा क्राइटेरिया पुट करूंगा तो कैसे प्रोडक्ट्स आएंगे। ये प्रैक्टिस आएगा, इसलिए कहता हूँ किया करें प्रैक्टिस। और इस वीक का टाइम है, जिस तरह आज नुमान ने करवा दी ओके हो गया। सेम इस वीक में हमारे इंशाल्लाह हीलियम भी खत्म हो जाएगा और कोशिश होगी वायरल लॉन्च स्टार्ट करवा दूं मैं इस वीक में। डेली बेसिस पे 1-2 स्टूडेंट्स जो भी आपने सर्च की है अब तक, आप वो यहाँ पे एंड पे 5-10 मिनट में दिया करूंगा, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों ने लाजमी डिस्कस कर लेना है ग्रुप के साथ, ताकि ग्रुप वालों को भी नया आइडिया मिल जाएगा और आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो भी समझ आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और जो अभी मैंने आज करवाया है आप लोगों का टास्क जो है कल नेक्स्ट, तो ये है कि आपने एटलीस्ट 30 और मैक्सिमम 50 कीवर्ड्स, कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कीवर्ड्स ढूंढने हैं और वो यहाँ पे इसी फाइल में ऐड कर लेने साथ। तो कोशिश करें जो प्रोडक्ट पे एनालिसिस किया है उन्हीं प्रोडक्ट्स के कीवर्ड ढूंढने, ठीक है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।